तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रग्स, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर का। ड्रग्स, इस वीडियो में फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने ड्रग्स को समझाया हुआ है और एक फ्लो चार्ट की मदद से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं नीट के और जो भी क्वेश्चन है हमारे, वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो में पहले तो हम लोगों ने चार्ट वाइज देखा है, तो एक बार आप चार्ट को देखें और उसके बाद एक बार अपने आप खुद बनाएं और उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग्स का हम लोग फ्लो चार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी देख लेंगे इसी वीडियो में आगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चार्ट। तो ड्रग्स देखो, ड्रग्स का क्या है। ड्रग्स जो पहले हैं, ड्रग्स को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होती है हमारी साइचेडेलिक और दूसरी है हमारी साइकोट्रॉपिक। एक है हमारी साइचेडेलिक ड्रग्स और दूसरी होती है हमारी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स क्या होती है? ये मूड अल्टर करती हैं, यानी कि मूड को हाइपर एक्टिव कर देंगी, अल्टर कर देती हैं मूड को। ये मूड पे काम कर देती हैं। मूड आपका कैसा होगा, आपकी बॉडी फंक्शनिंग कैसी होगी, उस पर ये काम करती हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। और जो हमारा साइकेडेलिक ड्रग्स होती हैं, ये होती हैं हमारी विज़न प्रोड्यूसिंग, यानी कि अगर आप साइकोडेलिक ड्रग अगर आप लेते हैं तो विज़न प्रोड्यूसिंग होती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। जैसे ऐसा होता है आंखों के सामने सब जैसे जो आप सोचेंगे वही होगा, बिल्कुल विज़न एक प्रोड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं हमारे साइकोडेलिक ड्रग्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक्स ड्रग्स हैं, उनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली होती है हमारी डिप्रेसेंट और दूसरी होती है हमारी स्टिमुलेंट्स। तो एक पार्ट है हमारा डिप्रेसेंट और दूसरा है हमारा स्टिमुलेंट्स। डिप्रेसेंट नाम से समझ में आ रहा है, डिप्रेस यानी कि बॉडी फंक्शनिंग को लो करना, डिप्रेस करना यानी कि बॉडी फंक्शनिंग को लोअर करना, स्टिमुलेंट्स यानी कि स्टिमुलेट करना यानी कि उसको बढ़ावा देना। तो यहाँ पे इसको हम लोग बाद में समझेंगे स्टिमुलेंट्स को। अभी हम लोग देख लेते हैं डिप्रेसेंट को। एक बार फिर देखते हैं। ड्रग्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट में। साइकोट्रॉपिक मूड अल्टर करने के लिए जो यूज़ होती हैं, मूड अल्टर करती हैं। दूसरी होती है हमारी साइचेडेलिक। साइचेडेलिक ड्रग वो होती हैं जो विज़न प्रोड्यूसिंग होती हैं, विज़न प्रोड्यूस करती हैं। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहली होती हैं हमारी डिप्रेसेंट और दूसरी होती हैं स्टिमुलेंट्स। डिप्रेसेंट जैसा कि नाम से समझ में आता है हमको, डिप्रेसेंट डिप्रेस करेगा यानी कि बॉडी फंक्शनिंग को लो करेगा, और स्टिमुलेट करेगा यानी कि बॉडी फंक्शनिंग को इंक्रीज करेगा, है ना। अब देखो डिप्रेसेंट में क्या हो, डिप्रेसेंट में जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं, डिप्रेसेंट जो पार्ट है उसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो होती हैं हमारी पहली ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरी होती हैं सीडेटिव और फिर तीसरी आती है हमारी हैप्नोटिक। देखो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करती है, ट्रैंक्विलाइजर ड्रग क्या करती है, बॉडी जो हाइपर एक्टिव है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाती है। जैसे कि पागल लोग होते हैं ना, कभी कभी वो चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं, तो वो हाइपर पोजीशन में है, हाइपर उनकी बॉडी हाइपर में है, हाइपर से नॉर्मल में लाना है तो हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हैं। देखो ट्रैंक्विलाइजर्स हाइपर से नॉर्मल में ला रहा है, और जो सीडेटिव है, सीडेटिव क्या कर रही है, नॉर्मल से स्लो बॉडी फंक्शनिंग में ले जा रही है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है और जो नॉर्मल से स्लो की तरफ ले जा रही है। यानी कि अब यहाँ स्लो का मतलब नींद मतलब स्लीप में नहीं ले जाना, बॉडी फंक्शन नॉर्मल फंक्शन जो हो रहा है उससे और थोड़ा लो लेवल में ले जाना, यानी कि स्लो हो जाना। सीडेटिव नाम से समझ में आ रहा है, एस फॉर सीडेटिव, एस फॉर स्लो, है ना। और हैप्नोटिक क्या करती है, हैप्नोटिक जो नींद की गोली होती है ना, वो हैप्नोटिक टाइप की होती है। वो क्या करती है, नॉर्मल बॉडी जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल से जब स्लीप की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं हमारे हैप्नोटिक नॉर्मल से स्लीप में। तो पहला हमने देखा ट्रैंक्विलाइजर्स क्या कर रहे हैं, हाइपर से नॉर्मल में ले जा रहे हैं, और सीडेटिव क्या कर रहे हैं, नॉर्मल से स्लो में ले जा रहे हैं, और हैप्नोटिक नॉर्मल से स्लीप में ले जा रहे हैं। देखो एक स्टेप वाइज चल रहा है।
ट्रैंक्विलाइजर्स हाइपर से नॉर्मल में ले गए, सीडेटिव नॉर्मल से स्लो में ले गए, और हिप्नोटिक नॉर्मल से स्लीप में ले गए। बिल्कुल बॉडी फंक्शनिंग ऊपर से नीचे आते तक लोअर में जा रही है। ठीक, अब जो ये 3 टाइप की जो ड्रग्स होती हैं इनका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइएज़ेपिन। इन जो 3 टाइप की ड्रग्स हैं इनका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइएज़ेपिन। अब इसके बाद जो 4th टाइप की ड्रग्स आती है वो होती है ओपियाइड या फिर ओपियम। इसका नाम ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। देखो, ओपियम और ओपियाइड एक ही नाम है, चाहे ओपियम बोल दो चाहे ओपियाइड बोल दो। तो जो ओपियम होता है ये हमको मिलता है पॉपी प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरम। साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सेमनीफेरम। ऐसे क्या बोलते हैं? पॉपी प्लांट बोल देते हैं। और साइंटिफिक नेम क्या है? पेपेवर सेमनीफेरम। पेपेवर सेमनीफेरम जिसमें ओपियम होता है। ओपियम क्या होता है? फ्लावर होता है। पेपेवर सेमनीफेरम का जो फ्लावर होता है उसको कहते हैं ओपियम। अब जो ओपियम किस पे काम कर रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम कर रहा है और सीएनएस पे काम कर रहा है। ओपियम दो बॉडी सिस्टम पे काम कर रहा है। पहला हमारा गैस्ट्रिक, जहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, और दूसरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन दोनों पे काम कर रहा है। अब जो इसका लेटेक्स, ओपियम क्या है? ओपियम का अब जब लेटेक्स हम लोग इसका जो लेटेक्स निकालेंगे उसमें मिलेगा हमको मॉर्फिन। ओपियम का क्या होता है? फ्लावर होता है तो उसको ऐसे काटते हैं। तो लेटेक्स क्या होता है? इसमें जब ऐसे कट लगाते हैं चाकू से तो उसमें क्या होता है? उसमें जो लिक्विड सब्सटेंस जो बहता है उससे कहते हैं लेटेक्स। लेटेक्स जो होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस बहता है कट लगाने के बाद पेड़ में, जो लिक्विड सब्सटेंस होगा उसे हम लोग कहेंगे लेटेक्स। तो उसमें होगा हमारा मॉर्फिन। ओपियम से मिलेगा हमको मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? अब जो मॉर्फिन क्या होता है? सीडेटिव टाइप का ड्रग है। सीडेटिव बोले तो सीडेटिव हमने यहाँ देखा था ना। सीडेटिव क्या कर रहा है? नॉर्मल से स्लो बॉडी फंक्शन में ले जा रहा है। नॉर्मल से स्लो में ले जा रहा है, स्लीप में नहीं ले जाएगा, नॉर्मल से स्लो में ले जा रहा है, वो होता है हमारा सीडेटिव। तो मॉर्फिन काम करता है सीडेटिव की तरह और पेन किलर की तरह मॉर्फिन काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेन किलर वाला, ये पूछा जा चुका है। पेन किलर वाले में क्या है? मॉर्फिन काम कर रहा है पेन किलर की तरह। तो ऑपरेशन थिएटर में पहले क्या होता था? मॉर्फिन देते थे जो कि पेन किलर की तरह काम करता था। अब देखो, ओपियम से मिला हमको मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का जब 2 बार एसेटाइलेशन करेंगे, क्या करेंगे? 2 बार जब एसेटाइलेशन करेंगे तब हमको मिलेगा हीरोइन, और इसको कॉमनली कहते हैं स्मैक। हीरोइन या फिर स्मैक। मॉर्फिन का जब 2 बार एसेटाइलेशन किया तब बना हमारा हीरोइन या फिर स्मैक। अब क्या होता है? डाइसेटाइलेशन किया तो बन गया हीरोइन और स्मैक। इसमें क्या, हीरोइन स्मैक को याद रखो, इसमें जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो नमक वाली है। नमक वाली कैसे? इसका जो ये कैसा होता है? वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है नमक की तरह, बिटर होता है, ये भी नमक की तरह टेस्ट है, ऑर्डरलेस यानी कोई टेस्ट नहीं, कोई खुशबू नहीं, कुछ टेस्ट वगैरह नहीं है। तो ये इसका बिल्कुल टोटल नमक की तरह है। ये है हमारा हीरोइन। तो ये हम लोगों ने देख लिया डिप्रेसेंट। एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, ड्रग्स 2 पार्ट में डिवाइड किया है, साइकेडेलिक और साइकोट्रॉफिक। साइकोट्रॉफिक फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिमुलेंट और डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट हम लोग देख रहे थे, तो डिप्रेसेंट में हम लोगों ने देखा कि ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, सीडेटिव होते हैं, हिप्नोटिक होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं? हाइपर से नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं बॉडी को, और सीडेटिव क्या करते हैं? नॉर्मल से स्लो में ले जाते हैं, और हिप्नोटिक जो होते हैं वो नॉर्मल से स्लीप में ले जाते हैं। और इसका एग्जांपल है बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइएज़ेपिन। ठीक, उसके बाद हमने देखा ओपियम और ओपियोइड। ओपियम और ओपियोइड क्या होता है? ये मिलता है हमको पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से। ओपियम कहाँ मिलेगा हमको? पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट पे मिलेगा, और इसका जो लेटेक्स होगा उसमें होगा हमारा मॉर्फिन।
मॉर्फिन क्या होता है, सिडेटिव होता है और पेन किलर की तरह काम करता है। अब जब मॉर्फिन का 2 बार एसेटाइलेशन करेंगे, एसेटाइलेशन 2 बार करेंगे तो वो हो जाता है डाई एसेटाइलेशन, 2 बार कर रहे हैं। इससे मिला हमको हीरोइन, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं स्मैक। ये कैसा होता है, सारे नमक वाले इसमें करेक्टरिस्टिक होते हैं, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन, बिटर एंड ऑर्डरलेस, है ना। अब हम लोग देखते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि बॉडी फंक्शन को स्लो करते हैं, वो होते हैं बॉडी फंक्शनिंग को जो इंक्रीज करेंगे वो होते हैं हमारे स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट करेंगे ना बॉडी को। ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये एक्टिव बना देते हैं। इसकी ये ड्रग्स अगर आप लेंगे तो एक्टिव बना देते हैं। जैसे कैफीन होता है हमारा कॉफ़ी में, कॉफ़ी जैसे पीते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कॉफ़ी जब लेते तो उसके बाद एनर्जी आ जाती है ना, ऐसा हम लोग फील करते हैं कि एनर्जी आ गई है। तो ये कैफीन होता है कॉफ़ी में, तो इससे आ जाती है एनर्जी टाइप में, है ना। उसके बाद होता है एम्फेटामाइन सुपरमैन पिल्स। देखो ये पिल्स क्या होती हैं, ये पिल्स होती हैं इसमें नींद ही नहीं आती है। तो जो आतंकवादी वगैरह होते हैं तो उनको उनको देखो कई सारे दिनों से जागे रहते, सोते नहीं है, तो उनको यही वाला ड्रग्स दे के भेजा जाता है, एम्फेटामाइन, यही सब वगैरह देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एम्फेटामाइन एंटी स्लीपिंग पिल्स होती हैं। एंटी स्लीपिंग पिल्स, अब स्लीपी नींद ही नहीं आएगी, लेकिन माइंड तो थक जाता होगा ना, तो पता चला माइंड सो रहा है लेकिन आदमी चलता चला जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। तो ये है हमारा एम्फेटामाइन सुपरमैन पिल्स। उसके बाद आता है कोकेन या फिर क्रैक बोलो, एक ही बात है। कोकेन में क्या होता है, कोकेन हमको मिलता है एरिथ्रोक्साइलम कोका प्लांट से। कोकेन कहाँ से मिल रहा है, एरिथ्रोक्साइलम कोका प्लांट से मिल रहा है। और ये कहाँ मिलेगा, नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोकेन मिल रहा है हमारा एरिथ्रोक्साइलम कोका से, है ना, और ये नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, ये कोकेन क्या करता है, टेम्पररी यूफोरिया। देखो पहला क्या करता है, कोकेन ले लिया, ये क्या करता है, डोपामाइन इंटरेक्शन। अब डोपामाइन आपको पता है, डोपामाइन हार्मोन होता है जो कि हैप्पीनेस, ये अगर रिलीज होगा तो हैप्पी वाली फीलिंग आएगी, हैप्पीनेस वाली, अच्छा लगेगा सब कुछ, है ना। डोपामाइन इंटरफेयर, अभी क्या करता है, डोपामाइन आ तो गया लेकिन उसको वापस नहीं जाने देता, रोक के रखा रहता है। तो जितनी देर ये रोक के रखा रहेगा उतनी देर आपको हैप्पीनेस वाली फीलिंग रहेगी। तो क्या करेगा, टेम्पररी यूफोरिया बोले तो हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। टेम्पररी का मतलब थोड़ी देर तक रोक पाएगा ना, जब तक ऐसा रहेगा तब तक रोक पाएगा। तो टेम्पररी यूफोरिया कुछ देर तक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर एक्सेस में ले लेंगे कोकेन और क्रैक को तो हेल्यूसिनेशन की तरह काम करेगा, विज़न प्रोड्यूसिंग हो जाएगा, विज़न प्रोड्यूस करने लगेगा कोकेन और क्रैक, है ना। आंखों के सामने सब चलने लगेगा, जो सोचोगे वही होगा, रियल में नहीं, जो आपके जो माइंड है उसमें सब होता है ना, हेल्यूसिनेशंस में। तो साइकोडेलिक हमारा कंप्लीट हो गया। साइकोडेलिक में हम लोगों ने देख लिया डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट्स। अब हम लोग देखते हैं साइकोडेलिक। साइकोडेलिक क्या होती है, विज़न प्रोड्यूसिंग क्या होती है, विज़न प्रोड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं उसे कहते हैं हम लोग साइकोडेलिक। साइकोडेलिक क्या करती हैं, अब ये विज़न प्रोड्यूस कर रही हैं तो इसलिए हम लोगों ने बोला हेल्यूसिनोजन, एक तरह से हेल्यूसिनेट कर दिया, वो होता है ना हेल्यूसिनेशन, वो हेल्यूसिनोजन्स क्या होते हैं, ये विजन प्रोड्यूसिंग है। एक तरीके से मूड के जो मन में आ रहा है वही हो रहा है, बिल्कुल फिर लेटे हुए हैं और जो मन में आ रहा है वही हो रहा है, बिल्कुल विजन प्रोड्यूस हो रहा है, आंखों के सामने जो हो रहा है बिल्कुल वही, जो सोच रहे वही हो रहा है, तो ये विजन प्रोड्यूसिंग हो रही। इसमें सबसे पहले आता है हमारा LSD। LSD क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइलमाइड। LSD क्या होती है, LSD देखो बहुत ही कॉस्टली आती है। इसमें देखो एक चिप टाइप का होता है,
और उसमें बिल्कुल जरा सी रखी होती है LSD, बहुत ही ज़्यादा हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करती है। अगर ले लेंगे तो पता चला 24-48 घंटे बिल्कुल पड़े हुए लेटे हुए हैं, लेकिन हेलुसिनेशन हो रहा है बिल्कुल बहुत ही तगड़े तरीके से। तो ये LSD होती है। उसके बाद धतूरा हम लोगों को पता ही है। उसके बाद आता है एट्रोपा बेलेंडोना, ये भी आता है इसमें। उसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स क्या करता है? कैनेबिनॉइड्स ये जो सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं ना, जिससे भांग बनती है, वही वाला पेड़ है ये कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स काम किस पे करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम कर रहा है, यानी कि हार्ट पे काम कर रहा है। हार्ट पे काम करेगा, BP बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो BP बढ़ेगा तो एनर्जेटिक फील करेंगे, एनर्जेटिक टाइप में फीलिंग आई, और ये हेलुसिनेशन भी वो ये प्रोड्यूस कराता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम कर रहा है। अब इसमें ये जो कैनाबिनॉइड्स का जो पेड़ होता है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा पेड़ है जहाँ जिसकी हर एक चीज़ यूटिलाइज हो जाती है, हर एक चीज़ से ड्रग्स बनती है। तो इसमें देखो जो लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स बोले तो जो उसका जो जो केमिकल वाला पार्ट होता है, जो लेटेक्स होता है, उससे बनता है हमारा चरस या फिर बोल दो हसीस। और जो कंप्लीट सूट बचती है उसकी, उससे बनता है हमारा भांग। और मैरिजुआना जो होता है वो फीमेल प्लांट से बनता है इसका। और गांजा जो लीव्स होती है उससे गांजा बनता है। तो ये सारे हम लोगों ने देख लिए। हेलुसिनेशन, देखो ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक बार अपनी कॉपी में बना लीजिए, फिर उसके बाद जब ऐसे अभी जब आगे हम लोग करने जा रहे हैं NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ड्रग्स वाले टॉपिक की, जो कि 158 पेज नंबर पे दिया हुआ है NCERT में। तो इससे क्या करते हैं, पहले इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए अपनी कॉपी में एक बार। उसके बाद जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे NCERT को तो बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। और इसके बाद जो नीट में आए हुए क्वेश्चन है, बाकी जो भी 12th में आए हुए हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप देखो NCERT एक बार रीड कर लेते हैं। NCERT कह रही है, सर्वे एंड स्टैटिक्स शो दैट द यूज ऑफ अ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ के बीच में। जो आजकल यूथ के बीच में क्या हो रहा है, ड्रग्स और अल्कोहल का जो ये प्रचलन है ज़्यादा बढ़ गया है ना। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ही सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस। अब देखो प्रॉपर ये ड्रग्स वाला पार्ट है इसीलिए डाला गया कि आप लोग इस एज में हैं, ये यंग एज में, तो इस एज में आपको प्रॉपर जो एक गाइडेंस वो मिल पाए, आपको पता चल पाए क्या ड्रग्स के फ़ायदे हैं क्या और क्या नुकसान है ना। अब क्या करिए, द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज। देखो जो कॉमनली अब्यूज ड्रग्स हैं वो हैं ओपियाइड, कैनेबिनॉइड्स, कोका, एल्कलॉइड्स, कोका और एल्कलॉइड्स। ये जो है हमारे कॉमनली अब्यूज्ड हैं। देखो मेजॉरिटी जो ऑफ ड्रग्स है वो कहाँ से मिलता है, फ्लावर प्लांट से मिलता है मेजॉरिटी। और जो कुछ है वो मिलता है हमारा फंगी से। देखो मेनली क्या मिलता है, LSD मिलता है फंगी से। LSD जो होता है वो फंगी से मिलता है। और मैरिजुआना जैसे कि फ्लावर, देखो ये दिया हुआ है फ्लावर उसका। ओपियम पपेवर सेमनीफेरम का ये प्लांट दिया हुआ है, ओपियम जिससे बन रहा है। ओपियम, देखो ये ओपियम का फ्लावर है। अब क्या करते हैं, इसमें हल्का सा कट लगा देते हैं। अब इसमें कट लगाते हैं तो वहाँ से जो लिक्विड निकलता है लेटेक्स, उसको उसमें मिलता है हमारा मॉर्फिन। ठीक, अब उसमें मिल गया हमको मॉर्फिन। अब मॉर्फिन का क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया। अब मॉर्फिन का जब 2 बार एसिटाइलेशन करेंगे तब मिलेगा हमको हीरोइन। तो ये प्लांट सबसे ज़्यादा, देखो तीन प्रोडक्ट हैं इसके। एक तो ये ओपियम है, पहला देखो मॉर्फिन मिला जो कि पेन किलर की तरह काम में आएगा, और दूसरा हमारा हीरोइन मिला है ना। देखो ओपियोइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कहाँ कहाँ काम कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पे काम कर रहा है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। हम लोगों ने देखा था अभी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम कर रहा है और CNS पे काम कर रहा है ना। अब देखो हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, हीरोइन को कॉमनली क्या कहते हैं, स्मैक।
पेपर में स्मैक ज़्यादा पूछेगा, हीरोइन नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं स्मैक को। इज कॉल्ड डाई एसेटाइल मॉर्फिन। डाई एसेटाइल मॉर्फिन क्यों बोला? मॉर्फिन का जब 2 बार एसेटाइलेशन किया तो उसी उसी प्रोसेस को बोल दिया इन्होंने डाई एसेटाइल मॉर्फिन। विच इज़ वाइट, देखो नमक वाले सारे नमक, देखो नमक को समझो हीरोइन की तरह, बिल्कुल सेम डिट्टो है। वाइट है, ऑर्डरलेस है, बिटर है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ना। विच इज़ ऑब्टेन बाय एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जब 2 बार एसेटाइलेशन किया तब मिला हमको हीरोइन। विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स। देखो क्या मॉर्फिन के बारे में ये बात कर रही है। मॉर्फिन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैटेक्स, कहाँ से मिला? एक्सट्रैक्ट किया गया लैटेक्स ऑफ पॉपेवर प्लांट, पेपेवर सेमनीफेरम, इसके लैटेक्स से मिला हमको मॉर्फिन। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग क्या करते? कार्ड में लेके, वो देखा होगा ना पिक्चर में, वो कार्ड से लाइन खींचते हैं फिर नाक से स्नॉट करते हैं, वो होता है स्नॉटिंग। एंड इंजेक्शन से भी लेते हैं मॉर्फिन को इंजेक्शन लेते हैं। हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो बॉडी फंक्शन। डिप्रेसेंट है और स्लो क्या कर रही है? बॉडी फंक्शन। हम लोगों ने देखा ना, ये क्या हीरोइन कहाँ पे आ रहा है? डिप्रेसेंट, और स्लो कर रहा है क्या? बॉडी फंक्शनिंग स्लो कर रहा है, स्लो बॉडी फंक्शन। अब देखो कैनाबिनॉइड्स की बात चल रही है। कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ अ केमिकल विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली ऑन द ब्रेन। कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे हम लोग? ब्रेन में। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा का प्लांट होता है ना, ये जो भांग का प्लांट होता है उसको कहते हैं कैनाबिस सटाइवा, साइंटिफिक नेम है। द फ्लावर, टॉप्स, लीव्स, देखो पूरा का पूरा प्लांट यूज हो जाता है। ऑफ कैनाबिस प्लांट यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मैरिजुआना बनेगा, हर्शीज बनेगा, चरस एंड गांजा। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन। कैसे लेते हैं? इनहेलेशन कर लिया या फिर ओरल इंजेक्शन, ओरल खा लिया या फिर इनहेल कर लिया। दीज आर नोन टू बी इफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कैनाबिनॉइड्स कहाँ काम करते हैं? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे। हम लोगों ने देखा था ना अभी, ये दिया हुआ है कैनाबिनॉइड्स का चार्ट। कहाँ काम कर रहा है? कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे, है ना। अब देखो कोका एल्कलॉइड्स, यहाँ पे ये डायग्राम दिया है लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा का। कोका एल्कलॉइड्स, देखो कोकेन की बात चल रही है। कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका एरिथ्रोक्साइलम। कोका कहाँ से मिल रहा है? कोकेन कोकेन कहाँ से मिला? एरिथ्रोक्साइलम का होगा, जो कि नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के पास में है कहीं पे। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। इंटरफेयर कर रहा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इंटरफेयर किसके साथ कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की सॉरी इंटरफेयर कर रहा है डोपामाइन में, है ना। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक एंड क्रैक, ये जनरली यूज टर्म है कोकेन के लिए। कोकेन और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, स्नॉट किया जाएगा, वही लाइन खींच के नाक से खींचेंगे। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन, है ना, ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है एरिथ्रोक्साइलम कोका प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया बोले तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, एनर्जी इंक्रीज हो गई ना। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन, देखो एक्सेसिव डोज ले लिया तो क्या हो गया था? हेलुसिनेशन हो गया था, ठीक। अदर वेल नोन प्लांट आर हेलुसिनेजिंग, देखो कहाँ तक हुआ, ये कोकेन है ना। टेम्परेरी यूफोरिया था, डोपामाइन इंटरफेयर, एक्सेस हेलुसिनेशन, नेटिव टू साउथ अमेरिका, एरिथ्रोक्साइलम कोका, ये इतना पार्ट है केवल कोकेन का। अदर वेल नोन प्लांट आर hallucinogenic property are atropa belladonna,
एट्रोपा बेलेंडोना का एग्जांपल दिया हो गया था और धतूरा का एग्जांपल दिया गया। देखो ये प्लांट है हमारा धतूरा का फ्लावर का प्लांट है। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। देखो डायग्राम सभी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में, इसका पूछा जा चुका है एक बार। These days cannabinoids are also being abused by some sportsmen। देखो कैनाबिनॉइड्स स्पोर्ट्समैन के द्वारा भी यूज़ किए जा रहे हैं आज के टाइम में। ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजोपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स that are normally used as medicine to help patient cope with a mental illness। देखो बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन और बेंजोडाइजोपिन जो ड्रग्स है वो मेडिसिन की तरह काम कर रही है उन पेशेंट के लिए जो कि मेंटल इलनेस है। कैसे, अब देखो यहाँ पे दिया गया था ना एग्जांपल, ट्रैंक्विलाइजर्स जो हाइपर है उसको नॉर्मल में ले आता था, सीडेटिव जो है वो स्लो में ले आता था और हिप्नोटिक स्लीप में ले आता था। बार्बिट्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजोपिन ऐसे ही काम कर रहे थे, है ना। और एम्फेटामाइंस भी काम करती है हमारी मेडिसिन के तरीके से। कोप विद एन इलनेस विद डिप्रेशन एंड इंसोम्निया जिसे बोलते हैं नींद ही नहीं आती है। एंड ऑफन अब्यूज, कुछ तरीके से अब्यूज भी हो जाता है। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो पेन किलर है और सिडेटिव भी है, मॉर्फिन हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी। एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट अंडरगो द सर्जरी में जो ऑपरेशन होता था ना तो उसको मॉर्फिन में यूज़ करते थे, मॉर्फिन यूज़ करते थे पेन किलर की तरीके से। सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड हैविंग hallucinogenic properties have been used to hundreds of years in folk medicine, religious, ceremonial and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than a medical use and abound the frequency impair on one physiological function, it contain drug abuse। जब इसको मेडिसिन की तरीके से यूज़ किया जाता है किसी भी ड्रग को तब बहुत ही इफेक्टिव तरीके में काम करती है। पहले के ज़माने में यूज़ भी किया जाता था, लेकिन जब एक्सेस में यूज़ कर लेंगे तब वो ड्रग अब्यूज़ में आ जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो आपके बॉडी के लिए फ़ायदा कर रहा है और उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो बॉडी को नुकसान कर रहा है, फिर वो आ जाता है हमारे ड्रग अब्यूज़ में, है ना। स्मोकिंग ऑल्सो प्लेव द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स। देखो स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग भी एक टाइप का ड्रग्स है। टबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू मोर देन 400 ईयर्स। टबैको कब से यूज़ हो रहा है? 400 साल पुराने से। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड एंड, ये तो हम लोग जानते हैं, यूज एज स्नफ। टबैको कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड द निकोटीन। टबैको में क्या होता है? निकोटीन होता है एंड एन एल्कोलाइड। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड। निकोटीन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है एड्रेनल ग्लैंड को टू रिलीज एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। देखो एड्रेनल ग्लैंड के पास दो हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इनटू ब्लड सर्कुलेशन बोथ ऑफ विच राइज द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एनर्जी टाइप में फीलिंग आती है। आपने देखा होगा जो वर्कर्स होते हैं तो उनको जब 2:30 बजे जब इंटरवल मिलता है तो वो लोग बीड़ी पीते हैं बैठ के, इसीलिए क्योंकि अब एनर्जी तो बची नहीं है, तो अब क्या करेंगे? बीड़ी पियेंगे, तो उससे क्या होगा? निकोटीन निकलेगा और वो एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज कराएगा जो कि उनके ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा और हार्ट रेट भी बढ़ाएगा, जिससे कि उनको अब ऐसा लगेगा कि एनर्जी आ गई है क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो चुका है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ अ कैंसर। देखो स्मोकिंग जो कर रहे हैं उसमें क्या है? खतरा है कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, इन सब का कैंसर हो सकता है ना। ब्रोंचाइटिस हो जाता है। एम्फाइसीमा लंग का डिसऑर्डर है और ये इंपॉर्टेंट भी है। एम्फाइसीमा कहाँ से हो रहा है? टोबैको से हो रहा है स्मोकिंग से हो रहा है हमारा एम्फाइसीमा कहाँ से हो रहा है? स्मोकिंग से, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा स्मोकिंग से होता है।
इसमें एल्वियोलाई में जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो जाती है, अल्सर हो जाता है और भी कई सारे। टबैको च्यूइंग एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन रिच, देखो टबैको को च्यूइंग करेंगे तो कैंसर में आएगा ओरल कैविटी के। स्मोकिंग इंक्रीजेज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन अ ब्लड and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes the oxygen deficiency in the body when you buy the packet of the cigarette। ये तो जनरल नॉलेज के लिए दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो है दो दो जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब एग्ज़ाम में आता है ये डायग्राम और ये डायग्राम, है ना। ये डायग्राम और ये डायग्राम आता है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। तो पहले इसको एक ट्रिक से समझ लेते हैं। देखो ये किसका दिया हुआ है, कैनाबिनॉइड्स का दिया हुआ है। कैनाबिनॉइड्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कैनाबिनॉइड्स क्या कर रहा है, कैनाबिनॉइड्स काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, यानी कि हार्ट रेट बढ़ा देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हार्ट रेट बढ़ाता है। देखो बीपी वाली मशीन, वो मशीन लगी होती है ना ईसीजी वाली, तो उसमें क्या होता है ऐसे ऐसे लाइन आती है। अब मान लो यही है, ये मान लो ये वही लाइन चल रही है ईसीजी वाली, तो ये हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल होगा जो कि हार्ट पे कौन काम करता है, कैनाबिनॉइड्स मॉलिक्यूल। तो ये हार्ट की लाइन जो चल रही है, ऐसे कि हम लोग याद रख सकते हैं कि ये कैनाबिनॉइड्स की है, ये हार्ट वाली लाइन है बीपी वाली जो चल रही है ना। और दूसरा इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये क्या मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब जो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है इसको एक बार ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से ये एम बन रहा है, हालांकि बन नहीं रहा है पूरी तरीके से, लेकिन एक बार ऐसे देख सकते हैं। यहाँ इस पार्ट में ब्रेन एम बन रहा है, तो इसके ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ से एम बन रहा है ना ये पार्ट में, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है ये वाला। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सारा जो ड्रग्स था वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस चार्ट को एक बार बना लें, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। बाकी आप लोग जिस बारे में वीडियो चाहते हैं आगे तो आप बता सकते हैं। बाकी धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियोस को। और बाकी भी इकोलॉजी की जो वीडियोस हैं वो हमारी अपलोड हो गई हैं और अभी आगे भी होती